शक्ति को छू सकता है, स्पर्श सकता है। अब इधर पूरा संसार अनंत काल का भरा हुआ है और कई बार भगवान का मिलन हुआ होगा, या तो समोसर में, या तो एक व्यक्ति रूप है, या तो संसार में न जाने, भगवान नहीं जानते थे लेकिन साथ में रहे हुए। लेकिन परमात्मा को पाने का रास्ता सॉलिड पुरुषार्थ का है, और परम तत्व वो बिना पुरुषार्थ से मिला भी नहीं किसी को भी, कभी भी। तो जिनको भी भक्ति का वरदान यानी कि ऐश्वर्य वरदान चाहिए, उसके लिए रूल्स बन गया कि तुम्हें कड़ी से कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे करोड़ रुपया लाख रुपए के साथ जुड़ते हैं तो करोड़ बन जाते हैं, भक्ति का यही रूल्स बनता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। क्यों अप डाउन? आज जो भक्ति पसंद आई आधा घंटा एक घंटा, वो भाव क्यों चले गए और दूसरे भाव वापस क्यों आ गए? दूसरे भाव थे तो भगवान के पास है तो वो चले गए, वो कैसे आए? ये जो मॉरल चेंजेस जो है, ये जो हमारी मानसिक स्थिति बदलती रहती है, परिवर्तित रहती है, वो कौन करता है? संकल्प बल जिसका मजबूत है उसका परिवर्तन भी संसार का होगा, अन्य को विचार होगा तो कुछ समय के लिए होगा, लेकिन वो उसके लिए वो रिजल्ट नहीं बन जाएगा, वही चीज के बिना न चला ऐसा नहीं होगा। तो सैनिक महाराजा की लाइफ में दो चीज फिक्स रही। उन्होंने जैसे जैसे परमात्मा की यादों में खोते गए, ऐसे ऐसे उपसर्ग बढ़ते भी गए। यादों में बल इतना था कि उपसर्ग का दुख कम हो गया, कम हो गया। अब वो जो सिस्टम है थिंकिंग लेवल किया, मॉरल वैल्यूज, वो थिंकिंग लेवल पूरी पूरी यथाप्रवृत्तकरण की सिस्टम है। क्योंकि आप करोड़ रुपया कमा सकते हो लेकिन गवा भी सकते हो ना, आप लाख रुपया कमा सकते हो, गवा सकते हो। इसी तरह उन्होंने हर बार भाव को प्लस माइनस थिंकिंग लेवल का अप डाउन आता ही रहा, और जैसे जैसे वो विचारों में क्षमता लाई, विचारों में डाउन हुए, विचारों में क्षमता लाई, विचारों में डाउन हुए। तो जो कंटिन्यूटी तो होता रहा ना, वो कंटिन्यूटी होते होते एक दिन ऐसा आया, एक पल ऐसा आया, वो धन्य घड़ी थी जिसमें उन्होंने अपना ऐश्वर्य बुक कर दिया। मैं परमात्मा बनने वाला हूं, मेरी आत्मा परमात्मा जैसी है, मेरी खोज यहां पूर्ण हो रही है, अनंत काल से जो नहीं मिला था आज वो मेरे करीब है, उसका आनंद अपरंपार है। कहां दुखों की वैल्यूज है, कष्ट की वैल्यूज कहां रही? एक दीवार है, उसे तोड़ना है, एक बड़ी बाढ़ आई है, ज़्यादातर सिटी में आ गई है, और सिटी में वो बाढ़ के कारण सारे दूसरे एरियाज ऑलरेडी प्रॉब्लम आया है, स्कूटर है, गाड़ियां है, वो उस वहाँ पर तक पानी आ गया, फर्स्ट फ्लोर तक पानी आ गया। अब सारे जो सिटी है उसको कवर कर लिया है पानी ने। अब यदि दूसरा कोई रास्ता वो खोले नहीं तो पानी ऊपर से जाता ही रहेगा। एक जो ऑलरेडी बड़ा डैम है और वो डैम से पानी ऊपर से जा रहा है, बारिश ज़्यादा हो गई तो सिटी में एंटर हो गया। यदि उस डैम को पीछे से यदि उसको नहीं तोड़ा, क्योंकि पैक है, आगे से जो गेट है उससे ही जा रहा है, अब पीछे से जो है वो खोलेंगे नहीं, खोलने वाला है ही नहीं। यदि वहां से खोलना है तो उसे तोड़ना पड़ेगा, और वहां का जो भी पानी है, कितना भी पानी है, उसका एक ही फ्लो है, सिटी के और ही आ रहा है। तो क्या करना चाहिए? उसे ब्लास्ट करना चाहिए, यानी जो दीवार है बड़ी उसे ब्लास्ट करनी चाहिए। ब्लास्ट कितने करनी चाहिए भाई? पूरा थोड़ी करना है। समझो कि 50 फुट का है तो ऊपर के 4-5 फुट, 6 फुट या 7 फुट या 10 फुट, वो भी छोटी छोटी जगह पर, पूरा नहीं। क्या होगा उससे? जो सिटी 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर की जो सिटी है, सूरत हो, अहमदाबाद हो, आप कोई भी, तो वो पूरी की पूरी जो डूबने वाली थी, क्योंकि जितने भी बिल्डिंग्स थे, यदि थर्ड फ्लोर तक पानी आ जाता तो बहुत सारी जान हानि, बहुत सारी नुकसान होता, और बहुत सारे जीव जंतु मर जाते, बहुत सारे प्रॉब्लम होते, मेडिकल प्रॉब्लम, खाने पीना, सफाई। ये एक डैम तोड़ने का -10%, 90% माइनस ये था, यानी 10% चलता, 90% को सेव करने के लिए, बचाने के लिए। तो इधर यहाँ पर उन्होंने डैम तोड़ दिया, बरोबर, उन्होंने ब्लास्ट किया वेपन्स से, छोटे कोई भी बॉम्ब से। बात यह आती है कि कितना मजबूत बनाया वो डैम का वॉल, जो वॉल है, दीवार है, वो इतनी कितनी मजबूत बनाई कि वहां पर हर साल 10 15 20 25 50 साल से जितना भी पानी आए, फिर भी वो कैपेसिटी इतनी कि वो पानी को बाहर नहीं जाने दे, वो दीवार कमजोर नहीं, वो दीवार हिले नहीं। हाँ, फिर भी मजबूत दीवार को भी तोड़ना पड़ा कि नहीं तोड़ना पड़ा? नहीं तोड़ते तो इसका मतलब ये हुआ कि कितना भी मजबूत दीवार का काम हो, कितना भी अंदर मटेरियल्स भरा हो, कितना भी पावरफुल काम किया हो, लेकिन समय आने पर उसको भी तोड़ना पड़ता है। तोड़ना पड़ता है कि नहीं? हाँ, सैनिक महाराजा ने काम किया। अपने अंदर छिपे हुए कितने भी मजबूत प्लास्टर थे, अंदर छिपे हुए कितने भी पापों के लेयर,
कितने भी पाप भरे हुए थे सारे पापों को वन बाय वन तोड़ने का ट्राई किया। यानी एग्जाम्पल जो वॉल का है, दीवारों का, ये दीवार है समझो, ये बड़ी दीवार है, ये अभी 4 फुट इतनी है, इसकी जगह पर 50 फुट इतनी हो, 50 फुट लंबी, और लंबी चलती रहे, 50 फुट ऐसी, 500 फुट ऐसी। अब 50 फुट दीवार को तोड़ना ही है, फाइनल है, तोड़ना वो फाइनल है, और थोड़ी से टूटेगी। हाँ, कारीगरों से 50-100 कारीगर हथौड़ी लेके मारेंगे तो टूटेंगे, बुलडोजर लाएंगे क्रैक करने के लिए तो टूटेगा, किससे टूटेगा? हाँ, समझो बुलडोजर लाने के बाद भी 100 बार ट्राई किया, 1 2 3 4, टूटेगी कि नहीं टूटेगी दीवार? एग्जाम्पल है, वो बाढ़ वाली डैम वाली दीवार नहीं है, एक बड़ी दीवार है आपके सामने है, एक दीवार को तोड़ना जरूरी है। उस दीवार को तोड़ने के लिए वहां पर बुलडोजर हथौड़ी काम नहीं करती। बुलडोजर यदि वहां पर अटैक करता है, ट्राई करता है, तो वो ट्राई करते 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 वो कितनी देर में खत्म होगा? 100 बार में खत्म होता है, बरोबर? 100वीं बार, यानी एक टाइम के पावर से ही दीवार टूट गई या 100 टाइम के पावर से टूटी? 100 टाइम, 99 के टाइम तो टूटी नहीं थी, 99 बार तो टूटी नहीं थी। 99 बार जब उसको मारा तो वो गिरी थी। कब गिरी? 100, 100 के, हाँ 100वीं बार जब मारा तो एक प्रहार हुआ, एक वार हुआ तब टूट गए कि 100 बार हुए तो टूटे? पर 99 तो हुए ही नहीं है ना, 99 में रिजल्ट मिला, तो 100 क्यों बोलते हो आप? हाँ, 100 क्यों बोलते हो पंडित जी? 100 क्यों बोलते हो आप? दो बात सही है गलत है? देखने जाओ तो 99 नहीं होते तो एक का भी क्या काम, एक तो वन टाइम भी था, एक बार दो, एक बार तीन, 10 बार किया, 25 बार किया, 50 बार किया। लेकिन 100वीं बार जब दीवार टूट रही है तो पीछे उसका प्लान था, प्रिपरेशन था। यहाँ कह रहे कि एक बार हमारा कर्म यदि टूट रहा है फिर भी हमें भाव नहीं आता है, धर्म क्रिया करते करते भी हमारे भाव नहीं आते, हम ज्ञान में, भक्ति में, श्रद्धा में आंसू बहाते रहे फिर भी हमें वो भाव आने नहीं आने, तो फिर वो भाव नहीं आते तो करना कि नहीं करना है सब कुछ? भक्ति का रास्ता था कि तुम्हें आत्मा की शुद्धि के लिए अज्ञान को खत्म करना पड़ेगा, आत्मा शुद्ध है, वो अज्ञान को खत्म करने के लिए 3 रास्ते थे, या तो आंसू से, या तो उपसर्ग सहन करने से, या आए या ले जाओ, दो में से 2 रास्ते हैं। तो जो इतना बड़ा कर्मों का लेयर, कर्मों का इतना बड़ा पावर है, वो पावर तोड़ने के लिए जैसे सैनिक महाराजा ने हर बार 1 2 3 जितने बार उसको मारते रहे, आनंद आता गया, कल से आज आनंद ज्यादा, कल परसों उस ज्यादा और ज्यादा। क्यों? दुख ज्यादा आनंद ज्यादा, दुख ज्यादा दुख ज्यादा, दुख से सुख ज्यादा मिलता है कि दुख से दुख ज्यादा मिलता है? धर्म का प्रारंभ हो रहा है, धर्म नहीं हो रहा है, धर्म का प्रारंभ हो रहा है, यानी कि जहां यथाप्रवृत्त करण है। हाँ, जो जीव धर्म करते करते अपने मन को धर्म में स्थिर करता है और वो मन को जब निरीक्षण करता है, सजाग रहता है, तो वो विचारों को सजाग रहते वो चेक करता है कि कितने विचार मेरे मेरे लेयर को खत्म करने वाले, कितना बुलडोजर मेरे पास है। बुलडोजर इज इक्वल टू ज्ञान संपन्न क्रियाएं। वो ज्ञान सम्यक या मिथ्या वो बात की बात है, लेकिन ज्ञान संपन्न क्रिया तो कर रहा है। वो क्रिया ज्ञान, ज्ञानियों का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, सही ज्ञान है, निर्दोष जीवन के लिए ज्ञान है, वो सारी समझदारी से वो ज्ञान से हम क्रिया तो करते हैं। जरूरी नहीं है कि वो सारा ज्ञान सम्यक दर्शन ही हो, यानी सम्यक ज्ञान, लेकिन वही ज्ञान रास्ता है, वो ज्ञान से रास्ता मिलेगा। सैनिक महाराजा को रास्ता मिल गया आत्म तत्व का, उसे एहसास हो गया, और एहसास होने के बाद कि क्रिया से मुझे फल मिलेगा लेकिन अभी मेरी कैपेसिटी नहीं है क्रिया की, मुझे बांध दिया है उसने। भगवान ने कहा था वो क्रिया में करने तो जाओ लेकिन मेरी कैपेसिटी कहाँ है? मैं भगवान के दर्शन करने जा सकता हूँ, मैं भगवान के पास बैठ सकता हूँ, उनकी देशना सुन सकता हूँ। अब आ रही हम, अब मेरा धर्म कौन सा है? धर्म तुमसे जो होता है वो करना ही करना, लेकिन उचित समय पर जो करना है वो भी करना चाहिए। रेगुलर जो धर्म है वो करना है, शायद उसमें आगे पीछे हो, कम ज्यादा हो, शायद न भी हो, लेकिन जिस समय पर आपको करना ही था धर्म, तो वो धर्म की व्याख्या भी पता होनी चाहिए कि मेरा धर्म द्रव्य का तो है, भाव का भी है, मेरा धर्म व्यवहार का है, इतना निश्चय का भी है। मैं बाहर से जो क्रिया करता हूं तो अंदर से मुझे पसंद आनी चाहिए, क्योंकि बाद में भी वो क्रिया का भाव मेरे साथ जुड़ा है। एक दीवार को तोड़ने के लिए 100 अटैक जरूरी है। हमारे अंदर छिपी हुई बुद्धि बीज एक जमीन है, उसके ऊपर 1 बाय 1 वो थोक जम गया, कर्मों का भार, कर्मों का बोझ। अब एक आदमी, उसने 1 किलो वजन तोक लिया, उचक लिया, हाँ,
तो 1 किलो वजन महसूस होता है ना, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 100 किलो महसूस होता है कि नहीं होता है? होता है। यदि उसको 100 किलो वेट वो यदि उचक रहा है और उसे महसूस भी होता है, तो वो जो महसूस होता है, तो वो महसूस होने के बाद उसे दर्द होता है कि नहीं होता है? हाँ, यानी कि जो बोझा है वो कम करने से दर्द कम होता है कि बढ़ाने से? कम करने से। जो बोझा था उसने वो कम करना था, उसकी जगह पर उसने बढ़ाता गया। सिंपल एग्जांपल है कि आपने कोई भी 5 किलो की बैग है आपकी, आप घर आके छोड़ देते हो। बच्चा स्कूल से घर आता है तो जो स्कूल बैग है वो छोड़ देता है। कोई व्यापारी है, कोई सैंपल पीस कुछ भी लेके गया, कोई उसके पास कोई वेराइटीज थी, कोई अपना माल सामान दिखाने के लिए, ज्वेलरी वाला वो कैटलॉग लेके गया, वो 1 किलो की भी बैग है तो छोड़े, तो वेट लॉस होता है तो रिलैक्स लगता है कि नहीं लगता है? हाँ, सेटिस्फेक्शन लगता है ना। जो उसने पकड़ के रखा है, तोप के रखा है, वो छोड़ना पड़ता है। सीधी बात है, पालीताना ऊपर जाते हैं तो कितना लेके जाते हैं घर, जो वहाँ धर्मशाला में होता है सब कुछ लेके जाते हैं, कुछ ही लेके जाते हैं ना, पूजा का सामान वगैरह। तो ऊपर चढ़ना इसका मतलब वेट कम होना चाहिए। यहाँ से जिस आत्मा को अपने कर्म से उसे मुक्त होना है, मोक्ष की यात्रा पे जाना है, तो उसे हर बार वो चेक करना पड़ेगा कि वेट लॉस हुआ कि नहीं हुआ। उसे चेक करना पड़ेगा कि नहीं हुआ। अरे यू भी शरीर भी किसी का हैवी होता है तो परेशान होता है, कर्म हैवी होगा तो होना ही है, वो तो 100% है। कर्म ऑलरेडी हैवी हो गए तो परेशान होना ही है। हम यदि कर्म को इजी करना चाहते हैं तो हमें चेक करना चाहिए कि बोझा कम हुआ कि नहीं हुआ। 100 किलो का बोझा 150 का होता है कि 100 किलो का 50 का होता है? आज जो कर्म हम नहीं करते हैं, यानी कि जो अशुभ क्रिया नहीं करते या अशुभ भाव में हम नहीं जाते हैं, तो आज नहीं गए हैं कल नहीं जाएंगे ऐसा कमिटमेंट है। इसका मतलब बोझ बढ़ रहा है, वहां जाना, एंटर होना। जो भाव अशुभ थे, हाँ, जिसे कर्म का आना था, आश्रव कहते हैं जिसको, वो आश्रव भाव जितना आता है उससे वो आत्मा भारी, यानी कि कर्म का बोझा रहता है। और कर्म के बोझे के नाते वो चाहे या न चाहे उसे कर्म भुगतना ही पड़ता है। परमात्मा को दुख आया था कोई कि नहीं आया था? आया था। परमात्मा को कोई दुख आया था? कौन सा था? कौन सा था? जीव को दुख दिया ऐसा ही था ना। जो जो जीवों को दुख दिया था वो सारे दुख भुगतने वाले, दुख पाने वाले, वो पेमेंट लेने आ गए। तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हम। तो मोक्ष में जाना है, पहले हमारा पेमेंट तो दो। तुम्हें मोक्ष पाना है ना, तो फिर हमारा लेन देन का क्या करेंगे? बिना लेन देन को जाना जा सकता है यहाँ से? हाँ, मुक्ति में जाना है, कर्म की जाल बिछाई हुई है। जो हम देख नहीं सकते, इनविजिबल है, उसे देखने का प्रयत्न कर ले, आनंद आ जाएगा। एक आत्मा की शक्ति है अनंत ज्ञान की, वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ, सिर्फ रास्ता मिलना चाहिए। सब कुछ कर सकता है, हार्ड चीज यहाँ है ही नहीं, कांट इम्पॉसिबल हियर। हार्ड चीज जैसा कुछ है ही नहीं यहाँ पर। हार्ड चीज किसके लिए? अज्ञानियों के लिए। जिसका कर्म भारी है उसे याद ही नहीं आता क्या है क्या नहीं। आंखें बंद हो तो सूरज कैसे पता चलेगा कौन सा? अंधा आदमी है, सूरज का रूप बताओ, एक सूरज का रूप कैसा हो सकता है? एक तालाब है, रात है, चांद सितारे है, और उस तालाब में हजारों लाखों दीपक जल रहे, वो अंधे को लेकर बैठ जाओ वहां पर, कैसा लग रहा है नजारा? उसे कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, तुम मुझे क्या पूछ रहे हो? एक अंधे आदमी को ज्ञान की परिभाषा का बोध ही नहीं होता, जिसे मिथ्यात्व अंध कहते हैं। उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो योग मिलता ही नहीं है। सोचने की बात छोड़ो, योग ही नहीं मिलता है। पुण्य का उदय नहीं होता है ना, तो ऐसी जगह पर जन्म होता है जहाँ देवगुरु धर्म असंभव है। और ऐसी जगह पर हमारा राग हम छोड़ के आते, घूम के जाने तो हम वहां घूमने गए ना, राग छोड़ के आए वहां पर। देवगुरु धर्म का जहां पर मिलन ना हो, अभाव हो, वहां रहते हुए खुद क्या करेगा? यदि देवगुरु धर्म से दूर रहा तो उसको ये संसार की जितने भी यात्रा है, उस यात्रा में हर बार जाना ही। जो आत्मशक्ति थी वो आत्मशक्ति महान थी, सबसे शक्तिशाली ज्ञान शक्ति थी। वो ज्ञान शक्ति से वो चाहे वो कर सकता था। ज्ञान शक्ति संकुचित हो गई, ज्ञान शक्ति ब्लाइंड, अंध हो गया, तो उसे कर्म क्या है, बोझा क्या है, वो बोध ही नहीं होता। सैनिक महाराजा को ज्ञान चक्षु देते ही सैनिक महाराजा ने आत्मशक्ति को पहचानने का पूरा प्रयत्न किया और वहां पर फाइट की। एक तरफ दर्द है, एक तरफ आनंद है, वो कैसे हो सकता है? कोई आदमी हंसते हंसते रो सकता है?
खुशी के आंसू हो सकते हैं, हंसना भी और रोना भी दोनों साथ में होता है। रोता है तो दुखी होकर रोता है, हंसता है तो आंसू नहीं होता है, दोनों कंडीशन साथ में तो हो नहीं सकती। यहां पर दो कंडीशन को मैनेज कर रहे हैं, दो कंडीशन। हाँ, आप दो कंडीशन यदि मैनेज करते हो, आगे की मैनेज, तो आपका माइंड ब्रेन टेस्ट होता है, आपके थॉट्स टेस्ट होता है। आपको कोई बोल रहा है, जवाब दे तो आप लिखते रहो, हाँ बरोबर ये मैं करना, ये करो। आपका ध्यान नहीं रहेगा यदि आपको लिखने में इंटरेस्ट है तो, और बोलने वाले को सुन रहे तो लिखने में काम नहीं चलेगा। दो में से एक होगा, दो तो काम होगा नहीं। दो काम कैसे होता है? वो बोल रहा है, तुम लिख रहे हो सकता है, हो सकता है, हाँ हुआ है। लोग दो दो हाथ से लिख रहे हैं, दो दो हाथ से लिख रहे हैं, अलग अलग साउथ में बहुत सारे। दुनिया में आत्मा की शक्ति इतनी है ना, यहाँ पर जितना कोई आश्चर्य देख रहे हैं ना, वो सारी घटनाएं आत्मा से उद्भवित है, यानी कि पुण्य कर्म से उद्भवित है। धर्म होने के साथ पुण्य कर्म उद्भवित होता है, तो धर्म के साथ साथ सारी चीजें जुड़ जाती है। अब हम देखें कि इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल जैसे दुनिया में है क्या? आदमी को खाली करने का मन होना चाहिए। सैनिक महाराजा दुख के अंदर जा रहे, दुख बढ़ रहा है, और दुख के साथ दुनिया के जो कर्म है, कर्म इज इक्वल टू मॉनिक्यूल्स, जितने भी रचकण है, आप यहाँ से बाहर गए, बाहर चलते रहे, धूप भी है, धुआं भी है, धूल भी है, सब कुछ उड़ रहा है। कपड़े गंदे हो गए कि नहीं होंगे? लेकिन ऑफिस में ही बैठा है जो आदमी, ऑफिस से वापस पार्किंग में, लिफ्ट, लिफ्ट के पार्किंग, गाड़ी, गाड़ी से वापस घर, घर में वापस एसी, तो वहां कहाँ कपड़े गंदे हो गए? डस्ट किसको लगी? डस्ट किसको लगी? जो बाहर घूम रहा था उसको। कर्म किसको ज्यादा लग रहा है? जो बाहर के भावों में खेलता है, बाहर के भावों में जुड़ जाता है। बहिर्भाव में जिन जिन लोगों ने अपना मन बनाया, वो बोझा बढ़ता गया। बोलो, जितना मैल ज्यादा उतना जोर ज्यादा ना धोने में। मैल कम होगा तो मैल कम हो, इजी हो जाएगा, नॉर्मल है। कपड़ा मैला होता है तो भी उसे ढंग से धोना पड़ता है। जितना ज्यादा मैला है, इतना जोर ज्यादा लगाना है। जब कर्म भारी है तो उसके लिए क्रिया सामान्य होती है कि क्रिया विशिष्ट होती है? सामायिक सामान्य है या विशिष्ट है? प्रतिक्रमण सामान्य या विशिष्ट है? यानी कि क्रिया सिंपल है या पावरफुल है? तप सिंपल है या पावरफुल है? ज्ञान सिंपल या पावरफुल? भक्ति सिंपल या पावरफुल? ज्ञामाला, टाउसक, हमासना, वो नॉर्मल है या बेस्ट पावरफुल है? कैसे प्रूफ करते हो कि पावरफुल है? तो नॉर्मल, हर रोज करते हो तो पावरफुल कैसे प्रूफ हुआ? हाँ, का मंत्र दी को है भगत आदमी, मंत्र दी कोई नहीं है भाई, मंत्र दी कहा है? बात क्या है? टेस्ट ये है कि तुम्हारी क्रिया जो है वो बलवान है कि नहीं। क्योंकि सैनिक महाराज जी की क्रिया बलवान हो गई ना, तो तीर्थंकर नाम कर्म जो दुनिया में 14 राजलोक में सारे कर्म की रचकन ऐसी है जो हमें भुगतना ही है। कोई सोचे कि हमें कर्म दिखता ही नहीं, चलेगा, कोई भी जीवन जी लो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं। इस संसार में इतनी सारी अस्पताल क्यों है? इतने सारी जेल क्यों है? इतने सारे लोग छोटी छोटी उम्र में बीमार क्यों है? वजह क्या है? दुख आया कहां से? कोई आदमी सुखी था तो दुख दिया किसने? करोड़ों अरबों रुपए थे तो उसके पास भिखारी कैसे बन गया? कोई तो प्रॉब्लम आई होगी ना। किसने लाई प्रॉब्लम? कोई लाने वाला तो है ना। पूछो पूर्व भोग है, यानी 14 राजलोक में सारे कर्म की रचना है, यानी कि कर्म के मॉलिक्यूल्स है, वो धूल जैसे है, धुएं जैसे है। जो आदमी बहिर्भाव में ज्यादा दुनियादारी में दौड़ता है, कसाय में दौड़ता है, अज्ञान में दौड़ता है, वो सब पकड़ लेता है। और पकड़ लेता है, सही बात है। घर का खाने वाला ज्यादा बीमार कि बाहर के खाने वाला ज्यादा बीमार? हाँ, 10 दिन रिसेप्शन में खाना खाओ, 10 दिन मौदा बड़ो पड़ा के क्यों? वजह का गरु सेठ नहीं, वो ठिकाने नहीं रहते, बाहर रिसेप्शन में ठिकाने नहीं रहते। वो आइटम अलग 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 50 आइटम बनावे भाई। ओए जूस जोरदार ने, ओए फ्रूट जोरदार ने, ओए मिठाई जोरदार ने, ओए फरसान जोरदार, ओए गैजेट जोरदार ने। हर चीज देखी देखी मन वटे जाए, वटे के टेस्ट तो करो, टेस्ट तो करो। 10 दिन पीछे कटा गया, रोटी दाल वटे तो हावल गया क्या? हाँ, कहने का मतलब नॉर्मल बाहर का खाने वाला भी बीमार हो सकता है, घर के खाने वाला कम हो सकता है। नॉर्मल बात है कि बाहर की दुनिया में जितना भी जीतना है जीत लो, बाहर की दुनिया में जितना दौड़ना वो दौड़ लो। फाइनल ये है कि तुम्हारी दौड़ ऑलरेडी सिर्फ गति की है, तुम्हारी दौड़ कोई मंजिल की है ही नहीं। इस संसार में आया हुआ कोई भी जीव वो वापिस भूतकाल का ही काम करता हो, वापिस पुनरावर्तन ही करता हो, तो सारे के सारे पुनरावर्तन हर बार किए हैं, कोई नया है ही नहीं। इसका मतलब उसका फोकस नहीं है, वो जहां ब्लॉक हो गया है वही चीज उसे करनी है। सैनिक महाराजा ने अपना भाव परिवर्तित किया, अपना मन विचार बदल दिया,
और विचार बदलते बदलते उनके मन के अंदर डिग्रीज चेंज होने लगी, एवरेज चेंज हो गई ना। एक स्पीड आती है ना गाड़ी की, 10, 20, 30, 40, 60, 120, एक गाड़ी की स्पीड होती है ना। ऐसे बेस्ट क्रिया जो है, अच्छी सी प्रभाव क्रिया है ज्ञान संपन्न क्रिया, वो ज्ञान संपन्न क्रिया जिसे ज्यादा ज्यादा स्पीड बढ़ती जाती है, उसकी डिग्रीज बढ़ती जाती है। गोल्ड तो होता है, कोई यहाँ सोना रख दे, दो दो कंगन रख दे या दो विटी रख दे और सोने की है, वो एक बोले कि ये जो है ये ऑलरेडी 5 लाख का है और ये सिर्फ 50,000 का है। दोनों सेम है, वेट भी सेम है, तो फर्क क्या है दोनों में? एक कोई भी गहना, चाहे वीटी हो, बैस्केट, कोई भी, वो 5 लाख का, एक 50,000 का है या 20,000 का है। दोनों के वेट सही है, दोनों दिखते सही है, दोनों का आकर्षण है, फर्क क्या दोनों में? क्वालिटी। हाँ, क्वालिटी। ये भी सोने का ही है, पास वाला 50,000 का, ये भी सोने का है, फर्क क्या है? सेम क्वालिटी है, सेम ऑर्नामेंट्स है, सेम डिजाइन है, सेम दिखता है, सेम नाप है उसका वेट के हिसाब से, तो फर्क क्या है? हाँ, रेडीमेड। फर्क क्या है? वर्क। वर्क सेम है, सोना है, वेट सेम है, वो भी सेम है, देखते हो तो वो डिजाइन टेस्ट है, फर्क क्या है? कैरेट डिफरेंस, क्वालिटी। ये 22, 24 कैरेट्स है, वो 2 कैरेट्स है। सोना तो है ना, क्रिया सब कर रहे हैं, क्रिया मूल्यवान किसकी? ब्रांड, क्या बोलते हैं? हाँ, क्रिया मूल्यवान किसकी? सेम चीज है फिर भी इफेक्टिव है, एक नॉन इफेक्टिव है। सेम चीज इफेक्टिव इसके लिए कि उसमें क्वालिटी है, वो ज्यादा शुद्ध है। एक बाहिर भाव की क्रिया है, एक आंतरिक भाव की क्रिया है। एक क्रिया हो रही है, करने के लिए हो रही है, एक क्रिया कंप्लीट कैसे हो सकती है उसका पूरा मार्गदर्शन लेके वहां तक पहुंचने का एक उसका विजन है कि मैं करके रहेंगे। तो इंसान को एक नॉर्मल चीज है कि सैनिक महाराजा के जीवन में यदि उन्होंने क्रिया की तो 1 by 1 डिग्रीज वैल्यूज बढ़ती गई, स्पीड बढ़ती गई। हर दिन परेशानी, हर दिन अत्याचार है, हर दिन दुखी होता है, दुख देता है उसका पुत्र दुख देता है और वो खुशी से हरिहन वीर 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 करता है, और दुख दो और दुख दो। कौन जीतता है, दुख देने वाला या दुख सहन करने वाला? सहन करने वाला। सही जवाब देना जो मन में है वो। सहन करने वाला। ये तो इंफॉर्मेशन हुई, ये इंटेलेक्ट पावर थोड़ी, हमारी आंतरिक शक्ति थोड़ी है। हमारा मन क्या चाहता है? दुख सहन करने वाला जीता या दुख देने वाला जीता? संसार की परिभाषा क्या है? है ना, कौन कोई बोले थोड़ी कोई बात करे थे लड़ा यूं है तो कोई हमें तो क्या कह रहे थे, तो कोई नहीं कर छोड़ दे, क्या करनी होनी है उनको, होनी चाहिए, कोई नहीं कह तेरा होशियार आदमी होना कि तो जवाब देना चाहिए करना है, आप उनको जवाब देना चाहिए ना, आप इनकी बात क्यों सुनते हो? वो आदमी ने क्या किया ऐसा, आप इतने कायर हो क्या? जवाब देकर क्लियर करना, किसी के दबाव में नहीं रहना। हाँ, जिंदगी हमारी है, कोई कुछ भी बोले, हमें बिंदास रहना है, स्वतंत्र रहना है, हमारी इच्छा के हिसाब से जीना है। हर बार इतनी प्रॉब्लम क्यों खड़ी करना? उनको प्रॉब्लम हो तो हो, अपने को उससे कोई लेना देना नहीं, एक बार जवाब दे देना, बात खत्म। संसार सिखाता है सब कुछ। तुम तो कहते हो सहन करने वाला जीते, सहन करने की तो बात ही नहीं आती यहाँ पर। हाँ, संसार की व्याख्या दिल में उतर गई ना, अपने आप संसार से, दिल में से संसार निकल जाएगा, अपने आप निकालने की जरूरत नहीं रहेगी। किसी को जोर से बोलो तो सही, मजाक में किसी को बोलो मैं ट्रेजेडी कर रहा हूँ, 4 लोगों को बोलो कि इसको अपन परेशान करता है, परेशान करो जानबूझ के, देखो आपका प्रेम कितना है, वो सहन करता है कि नहीं करता? हाँ, क्यों नहीं? उसको गुस्सा है वो बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि हमारा नेचर नहीं है सहन करने का। हमारा नेचर होता ना सहन करने का तो सामने वाला भी समझता कि ये सही नहीं है, कि किसी ने सिखाया इस आदमी को, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। इसके लिए उसके ऊपर प्रेशर नहीं करता, वो जोर से चिल्लाता जैसे वो इधर आ, क्या हुआ, तू कहां से इतना बारूद भर के आया वो बता, पहले इतना बारूद भर के कहां से आया, तो तेरे पीछे कौन है वो बता। क्योंकि उसका नेचर पसंद पता है कि ये बहुत साइलेंट और अच्छा और नॉर्मल लाइफ है, उसकी लाइफ में ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है, इसके लिए समझदार आदमी क्रॉस नहीं करता है, उसकी बातें सुनता है, उसको समझाता है और रास्ता निकालता है, क्योंकि उसके पीछे कोई और होता है। इसके लिए कभी भी कुछ भी बनो सकता नहीं। क्या स्पोन
है ना, ऊंचागिरी कहते हैं उसे। सीधी बात है ना, आप किसी की कोई बात सुन के किसी के प्रति कोई गलत धारणा क्यों बना लेते हो? और ये होना ही है जिंदगी में। कौन क्या राजनीति खेल रहा है तुम्हें क्या पता है? कौन आपको आपके अच्छे रिलेशन को बिगाड़ना चाहता है तुम्हें क्या पता है? जिन लोगों ने एक ही पक्षी बात सुनी, द्विपक्षी नहीं सुनी, यानी कि निष्पक्ष नहीं रहा, वो दुखी होना। इसने ऐसा किया वो गलत है, इसने ऐसा किया, अरे क्या काम है आपको? जो आदमी आपके लिए गलत बोल रहा है वो आदमी वापिस आपको अच्छा बोल रहा है, तो जो अच्छा बोल रहा है या गलत बोल रहा है उसके ऊपर भरोसा कैसे रखे कि वापिस वो चैन नहीं होगा? भरोसा कैसे रखे? और संसार का ये क्रम है। कौणिक के मन में पता नहीं क्या आया, उसके पिता को उसने पकड़ लिया, क्या हुआ रिलेशन का? भगवान महावीर स्वामी का अनुयायी और ऐसी लाइफ हो सकती है क्या? जो इतना बलवान राजा, ऐसी लाइफ हो सकती है क्या? अरे ये भी बात छोड़ो, इतना लोगों का भला किया उसने, और भला करने के बाद या तो राजा के हिसाब से वो जिया, उसके बाद ऐसी तरह मर सकता है क्या? क्रिया की स्पीड बढ़ती है तो क्या मिलता है? एक गोल्ड क्वालिटी वाला है, एक विदाउट क्वालिटी है, तो क्वालिटी है तो उसका मूल्य ज्यादा है तो क्या मिल सकता है? एक पहचान मिल सकती है, एक अंदर से आनंद आता है कि मैंने सच्चा सोना, यानी कि कॉस्टली चीज मेरे पास है। तो यदि ये पुद्गलों का भी स्वभाव है, चीजों का भी स्वभाव है, पुद्गल पुद्गल को राजी करता है, वो राजी रहता है, राजी पुद्गल से होता है साधनाओं से नहीं होता है। तो वो साधनों से जो राजी होता है, उसको रास्ता कौन सा कि वो साधनों के साथ साधना से आगे बढ़े? उसका देह जब तक है वो तब तक संसार है, और जब तक देह है तब तक उसे ये सब निभाना है। मुक्ति में जाने के पहले उसके पास रास्ता कौन सा है कि वो अपनी क्वालिटी मेंटेन करे, मोरल वैल्यूज करे, वो ज्यादा से ज्यादा शुद्धि की तरफ आगे बढ़े। क्योंकि बाहर का खाना परेशान करे, बाहर जाते वो परेशान करे, बहिर्भाव में परेशान होगा। वो कर्म बांधा हुआ है, जो बोझा है वो बोझा उसको बाहर, उसको बोझे के नीचे वो डालना ही। जो आदमी अनपढ़ है, गवार है, और भाषा में डबोड़ है, कहा गया, उस आदमी को पता ही नहीं चलता कि सही और गलत क्या। एक छोटा बच्चा, छोटे बच्चे की एक बात है, एक गेस्ट आए होंगे घर में, घर में गेस्ट आए और बच्चा 8वीं 10वीं में पढ़ता होगा, अभी 8वीं 10वीं हो, 15 साल हो, 25 साल हो, 50 साल हो, वैल्यूज स्मार्टनेस की है। हाँ, और उसको बोला कि मेहमान आया, जा लेके आ जा। मेहमान आया, कुछ लेके आ जा, तो गया और आ गया। क्या लेके आया? सीधा मेहमान को बोला, रिक्शा लेके आया हूं, अब जाओ आपके घर गए। अरे तेरी, ऐसा कर दे है क्या? अरे क्या ऐसा कर दे, मेहमान आया था कि पानी लाऊं, चाय लाऊं, खड़े रहना 10-15 मिनट, आधा घंटा तक। क्या आते हैं तो परेशान होते ना। क्या क्या बोला था उसको? मेहमान आए कुछ लेके आ, क्या लेके आया? ऑटो रिक्शा। क्यों? भागो यहां से। मॉरल वैल्यूज, हम क्या सोचते हैं मैसेज मिलते हैं उस हिसाब से। हमारी सोच संसार के लिए सही है कि हम कुछ भी काम करें तो कोई हमें रिजेक्ट ना करे, किसी कोई हमें ऐसा ना बोले कि इसके पास दिमाग नहीं है या ये तो होशियार नहीं है। हम अच्छी तरह काम करना चाहते हैं पर्सनालिटी की तरह, लेकिन जब संसार समझ सकते हैं तो धर्म समझने में कमी क्यों? धर्म सोचने में, क्षणिक को बांधने के बाद उसका यथा प्रवृत्तकरण जिसे कहते हैं, सम्यक दर्शन, अपूर्वकरण, 3 राउंड है। हमारी बात ये चल रही है कि क्रिया से क्या फल मिल सकता है, क्रिया से क्या फल मिल सकता है। कल हमने सोचा था शरीर की शांति मिल सकती है, मिल सकती है बीमारियों में। हाँ, सेकंड नंबर, सम्मान मिल सकता है। लोग कह सकते हैं हाँ भैया मैंने खूब बढ़िया काम की, तो क्या अच्छी है, जोर है, अच्छा काम हो गया, उसने ये तपस्या की, ये किया। क्रिया से सम्मान मिल सकता है। आगे क्रिया से कर्म परिवर्तन हो सकता है, हो सकता है कर्म परिवर्तन, क्यों नहीं होगा? क्रिया से कर्म बदलता है ना। अभी आप बैठे हो तो शुभ कर्म का बंध है। अभी आप वही यहाँ से, आप यहाँ कोई दूसरा व्यक्ति के बिना बैठा है, तो यहाँ से वो गाड़ी में जाएगा, बाहर कहीं बारिश आ गई या कुछ काम आ गया, या फिर उसकी गाड़ी पे कोई छोटा मोटा जीव जंतु जानवर कोई आ गया, मर गया, कोई भी हिसाब से उसके अशुभ कर्म तो चालू है ना। कर्म और भाव दोनों अलग है, कर्म और भाव दोनों अलग है। तो जब यहाँ हम बैठे हैं तो हमारे कर्म में अभी शुभ कर्म चल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ कर्म परिवर्तन की, कर्म बंधन की नहीं। कर्म बंधन वो नॉर्मल कंडीशन में सोते हैं तो भी होता है, कर्म बंधन माला गिनते तो भी होता है। कर्म बंधन नॉर्मल है, कंटिन्यूटी चलता ही है, जीव को मोक्ष में नहीं है तब तक। लेकिन कर्म परिवर्तन की बात चल रही है कि, तो जो क्रिया करता है वो क्रिया में जोर लगा देता है, क्रिया में जोर लगा देता है, कुछ भी हो जाए, मस्त करना है, तो उसके कर्म परिवर्तित होते हैं, अशुभ से शुभ में ट्रांसफर होते हैं।
लेकिन कर्म ही परिवर्तन होता है, वो नहीं परिवर्तित होता। क्या होता है चेंज? क्या होता है? कर्म परिवर्तन होता है, वो चेंज नहीं होता है। एक ऑर्नामेंट्स का बॉक्स है, वो जीर्ण चीर्ण हो गया, 5 साल तक वो रखा था तिजोरी में, अलमारी में, अब लगा कि फटा टूटा है, कमजोर हो गया है, वो टूट जाएगा, तो बॉक्स चेंज कर दिया, गहना चेंज किया। चेंज क्या करना था? गहना तो नहीं ना। तो अंदर का जो हमारा मटेरियल्स है, यानी कि हमारी जो भी विचारधारा है, वो चेंज नहीं हो रही है। क्रिया के नाम पर हम परिवर्तन कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। वो क्रिया नॉर्मल थी ना, अब क्रिया में बल लगा दिया, मजा आ गया, भगवान के साथ रिक्वेस्ट कर ले, भगवान बस अब तो परमात्मा सारे पाप समाप्त हो जाने चाहिए, प्रभु आपका संयोग, आपका मिलन तो होना ही चाहिए। ये अनुष्ठान करके आत्मा की शक्ति को बहुत बढ़ाना है। ये जो भाव आ रहे हैं ना, वो सारे सम्यक ज्ञान आधारित, सम्यक दर्शन आधारित होते तो काम हो जाता, जो सैनिक का बहुत टाइम तक नहीं हुआ। तो बात क्या है? कर्म परिवर्तन होता है, होता है। थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, दुख में हिम्मत मिलती है क्रिया करते तो। दुख आता है और धर्म करते हैं तो हिम्मत मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है ना। धर्म की क्रिया से दुख में शांति मिलती है। हाँ, मंगलिक सुनना है, बाबू सिंह बोलावन भाई तो घरे बाई बापा गए तो कहा गए बाबू सिंह आगे रात मंगलिक होने लगे, अभी तकलीफ तो है, बॉडी पेन तो है, सही में तकलीफ है, लेकिन महाराज साहब आए, मंगलिक सुनाया, अब आराधना करना, आराधना करनी चाहिए, हिम्मत आई कि नहीं आई? आप अभी धर्म कर रहे हो तो आपको थोड़ी मूवमेंट आपकी चेंज हुई कि नहीं हुई? धर्म करने से हिम्मत मिलती है, धर्म करने से दुख में हिम्मत मिलती है। दुख का जो समय है ना, उस समय कोई आधार नहीं है, कोई व्यक्ति दुख के समय में कोई साथ देता नहीं है, तब देवगुरु धर्म याद आते हैं। तब देव महीना को कौन याद आया? सुख के समय में भी दुख को छोड़ो, सुख के समय में भी सुख में पाप नहीं करना हो, सुख में राग नहीं करना हो, सुख का त्याग करना हो, तो भी साथ कौन देता है? धर्म ही देते हैं, क्रिया ही देती है, वरना वो भी उसमें भी दुख में और सुख में दोनों लिप्त हो जाते हैं। तो दुख में हिम्मत मिलती है। आज कई लोग हॉस्पिटल में होते हैं, तो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्या करते हैं? नौकार सुने थे, नौकार नमो हरियंता नमो सीता, नौकार सुना के नहीं सुना? हाँ, देख थार भगवान का फोटो थारा हमें हो, थार रोज दर्शन करना हो, तन साता भाई के शांति लागी गए, वो बेड रेस्ट पे है, वो देखते हैं आवाज नहीं निकलती है, पैरालिसिस है, हु करे रखे, और सामने भगवान का फोटो रखते हैं, या तो नौकार की ट्यून चालू कर देते हैं, या पास में छोटा बच्चा है घर का कोई बैठता है तो नौकार सुनाते हैं, वो सगन कोई ना कोई धर्म की क्रिया कराते। क्यों? हिम्मत मिले इसके लिए। हाँ, और हिम्मत मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है। एक जलते हुए नाग, उसको भी नौकार सुनाया ना, तो भी उसकी मेमोरी क्रिएट हुई, तो उसको लगा कि नौकार महामंत्र भी प्रभाव संपन्न है, वो भाव में गए, और वो दुख के सहन करने के बाद जब सुख नौकार सुन रहा है, जो सुख में आनंद आ रहा है, उस समय का आयुष्य कर उससे धर्मेंद्र देव बना रहा है। क्या बना रहा है? बोलो, दुख के समय में भी हिम्मत देता है, सुख में भी हिम्मत देता है। तो धर्म तो दुख सुख में छोड़ना चाहिए, यानी कि सिंपल है, दुख में ही करना चाहिए कि सुख में भी करना चाहिए? हाँ, दुख में करना चाहिए, सुख में करना चाहिए? दोनों में करना चाहिए। उल्टा है ना, दुख में याद आता है ना, सुख में याद नहीं आता ना, दुख में याद नहीं, सुख में याद नहीं आता। लॉजिक क्या है? जिसके पास 500 करोड़ रुपया है, उसको पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। क्यों? संतोष नहीं। और ज्यादा चाहिए, तो उसे पैसे की आवश्यकता है, या शांति चाहिए, या पैसा चाहिए? यानी पैसे से शांति नहीं। क्यों? तो ये एडी बात करो स्वभाव से थोड़ी बनना है। दुनिया तो पैसे के बिना दौड़ रही है, पैसे के बिना तो कोई कोई आगे नहीं घट रही, पैसे के बिना कुछ होता है क्या? तो 500 करोड़ जिसके पास है, 1000 करोड़ है, 5000 करोड़, जितना भी पैसा, अनलिमिटेड पैसा है, रिचेस्ट बिलियनर मिलियनर टॉप 10 में है, उसे पैसा चाहिए या नहीं चाहिए? उसको और नहीं चाहिए, दुनिया के सबको चाहिए, उसकी बात नहीं है, सबको चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, बात इतनी है। हाँ, चाहिए। क्यों चाहिए? कम है। हाँ, पैसा चीज है, और चीज को थोड़ा बुला थोड़ी पकड़ी थोड़ी ला गया, कोई भूत है क्या? तो भूत है कि माथे आगे पकड़े आगे हाल मारा हाथ है? हाँ, यानी इसके ऊपर मैग्नेटिक पावर है क्या? वो खींच लेता है किसी को भी। हाँ, तो जो पैसा है जिसके पास ज्यादा, उसको ज्यादा शांति ना, इसका मतलब बात ये चल रही है कि पैसा एग्जाम्पल है, जिसके पास ज्यादा क्रिया है उसको शांति है, कि ज्यादा ज्ञान है उसके पास शांति?
ज्ञान, पैसे वाले के पास शांति होती है कि समझदारी के पास शांति होती है? समझदारी। यानी कि सुख मिलने के बाद, अनुकूलता मिलने के बाद यदि समझदारी होती है तो वो सुख का दुरुपयोग होता है कि वो सुख का सदुपयोग है कि ये धर्मों में ज्वाइंट होता है? सदुपयोग होता है। तो धर्म मिला जब, तब समझदारी के साथ मिला तो उसके आसपास जितना भी आया ना वो चेंज होता तो फर्क नहीं पड़ा। धर्म के साथ सुख दुख आते जाते रहते, सुख आता है और धर्म चला जाता है ऐसा बनता है, दुख आता है धर्म चला जाता है ऐसा बनता है? बनता तो ऐसा ही है, बनता तो ऐसा ही है ना। सुख आया धर्म चला गया, दुखी बहुत हो गए, अत्र धर्म कीधो अत्र मंदिर गया ने अत्र शिकल दीदा ने अत्र धूप दीवा कीधा, कोई वो नहीं हो, कोई माला पाठ कोई करना नहीं है, और कोई धर्म में रहना नहीं है, क्या करे धर्म में बैठे कोई? वो तो जनरल अपनी जैन कम्युनिटी है ना, ये थोड़ा देवगुरु धर्म का संयोग इसके लिए समझ रहे। एक घटना बनी थी बम्बई की, महाराष्ट्र की, उसमें बाल ठाकरे जो जीवित थे तब, उसने शिव जी का उनके पास घर पे मंदिर था, यानी कि मूर्ति होगी, कोई कारण से कोई परेशानी पता नहीं, फेंक दी उठा के, भगवान भगवान कुछ नहीं, मुझे मानना ही नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं ना, हाँ, वैसे छोटे बच्चे होते ठीक है, लेकिन बड़े होते तो कि भगवान में क्या है, कि मंदिर में क्या है, तो क्या काम है हमारा? हाँ, अरे उनका दर्शन भी भाग्यशाली को मिलता है, क्योंकि दर्शन की भी महिमा है, दर्शनम देवा दर्शनम पाप, तो दर्शन ऐसे थोड़ी मिलेगा, पाप नाश होगा तो दर्शन मिलेगा। स्वर्ग की प्राप्ति यानी कि अनुकूलता है, यानी कि सम्यक दर्शन की अनुभूति पे आना होगा तो दर्शन मिलेगा, और मुक्ति के सुख पाना है और वहां तक नजदीक जाना है तो दर्शन मिलेगा। दर्शन किसको मिलता है? चमड़े की आंख वाले को या ज्ञान की आंख वाले को? ज्ञान चक्षु वाले को। अब वो सोचता है कि मुझे दर्शन नहीं करना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दर्शन नहीं काम में कहा है, भगवान ने थारी जरूर रहेगा, भगवान ने थारी जरूर है। बात ये चल रही है कि यदि कोई क्रिया बेस्ट होती है तो उसका रिजल्ट होता है। सैनिक महाराजा की क्रिया पावरफुल हुई, और पावरफुल क्रिया का रिजल्ट भी इतना पावरफुल रहा, सहन करता गया करता गया करता गया, और दुनिया में जितने अलग अलग प्रकार के कर्म है उसमें से एक कर्म है तीर्थंकर नाम कर्म। क्या नाम है? फाइनली उसे भगवान बना देता है। क्या बना देता है? वो कर्म भी नहीं मानता तो वो सिद्ध बन जाता, वो ऐसी कोई भावना में नहीं आता तो एक भाव नहीं बढ़ता, वो सिद्ध हो जाता आत्मा। लेकिन उसे वापिस नरक में जाके यहाँ तीर्थंकर बन के तीर्थ की स्थापना करके भव्य जीवों को बोध दे के स्वयं के कर्मों को क्षय करके बाद में मोक्ष में जाना है। मोक्ष में जाने के लिए वापिस एक लंबा समय चला जाएगा। जिसको शीघ्र मोक्ष जाना है उसका तो आज ही मोक्ष हो जाता है, क्योंकि मोक्ष का अनुभव उसे पता है कि फ्रीडम, स्वतंत्रता, वो मोक्ष का अनुभव है। मैं कोई भी बंधनों से बन जाता हूँ, ऐसी कोई विचारधारा मुझे पकड़ लेती है, संसार लक्षी पुद्गल लक्षी, तो वो सारी विचारधारा मेरे मोक्ष को बांध देता है, मोक्ष तक नहीं जाने देता, सम्यक दर्शन तक नहीं जाने देता ना, धर्म तक तो बहुत दूर बड़ी बात है। चौथा गुणस्थानक और पांचवें गुणस्थानक में हजारों साल चले गए, लाखों करोड़ों। चौथा सम्यक दर्शन आधारित गुणस्थानक, वो चौथे गुणस्थानक में सहन कर रहा है, इतना सहन करता है कि वो तीर्थंकर बन जाता है। लेकिन उसके पहले, तीर्थंकर बनने के पहले उनकी ऑलरेडी जो भावना रही सम्यक दर्शन आधारित, उसको वो परिणाम ना आए जिसमें वो और आगे बढ़े, वो बाद में बढ़ेंगे लेकिन अभी तो नहीं। एक साइक सम्यक दर्शन की आराधना रही, लेकिन सहन करने की चरम सीमा पर सहन किया, चरम सीमा पर। एक आदमी कितना सहन कर सकता है? हाँ, लाठी के घाव सहन कर सकता है, तलवार के घाव सहन कर सकता है, हाँ, कितनी पीड़ा सहन कर सकता है, एक लिमिट होती है ना। हाईएस्ट पीड़ा इस संसार की दो ही पीड़ा है, दो ही पीड़ा है। लोग शरीर की पीड़ा कह रहे हैं और दूसरी पीड़ा मन की। अब शरीर की पीड़ा तो सब सहन कर लेते हैं, साइंस कहता है सबसे बड़ी पीड़ा ये है जिसमें वो माँ बनती है, और दूसरी पीड़ा ये है जिसमें ये दांत का जो दर्द होता है सबसे बड़ा, वो साइंस ऐसा कहता है। बाकी दूसरे सब दर्द नॉर्मल है, इससे कोई बड़ी बात है ही नहीं, वो सारी स्ट्रक्चर मैनेज करो तो ऑटो ऑटो सिस्टम हो जाता है। दर्द शरीर का ज्यादा होता है या इच्छाओं का ज्यादा होता है? हाँ, दर्द तो है लेकिन इच्छा कितनी है? जितनी इच्छा बढ़ी इतना दर्द बढ़ा, जितनी इच्छा कम उतना दर्द कम। सैनिक महाराजा, उन्होंने सारी हदें सहन करने की पार कर ली। तेरी ताकत जितनी उतना सहन करा, तेरी ताकत इतना मुझे दर्द दे, तेरी ताकत हो इतना, क्या क्या दे सकता है ये? मारता नहीं है, आप समझो। मार नहीं देता है उसे, तड़पाता है उसको। मार दे तो कितनी देर लगे?
एक ही तलवार घुमानी है, सर धड़ से अलग, बात खत्म, लहू निकल गया, आधे घंटे में आदमी खत्म, आधे घंटे क्या 15-10 मिनट। मरने के लिए तो कितनी देर लगती है, उसे तड़पाने में वो आनंदित होता है, खुश होता है। मारा उसको, मार डाला, क्यों नहीं मारा? वही तो बात है, करम। क्यों करम एडा બંને वो हिरण्य मार्યું तो क्या है, બંને वो बक्सा में બંને मार्यो तो क्या, जीव ने બંને चिल्लाने दुखी करता था ने, बीजा जीव ने दुख देवा में राजी वह के બંને मल्टीप्लाई, एक बार दुख 1000 बार सहन करना पति वेड़ा, और अपन ने वो दिमाग में बैठ तो नहीं है। जिस दिन हमारी साधना स्वयं के लिए होगी, हमारा परिणाम परिवर्तित होगा, हमारा परिणाम शुद्ध और सात्विक होगा, उस दिन बहुत सारे कर्म अपने आप खिंच जाएंगे, आपको सॉल्यूशन लाने का काम ही नहीं, धर्म सॉल्यूशन लाएगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, हाँ, सॉल्यूशन कौन लाता है? धर्म लाता है। और सैनिक महाराजा का धर्म इतना मजबूत रहा, और सैनिक महाराजा चौथे 5वें गुणस्थानक यानी कि सम्यक दर्शन के गुणस्थानक पर अपनी भावनाओं को और सचेत सचेत बनाता है, और सचेत। हमें ट्राई करना चाहिए कि ठंड है, यहाँ तो ठंड है ही नहीं, देखो देखने जाओ तो हमें हर चीज का ट्राई करना चाहिए कि इस तरह शरीर का कष्ट है, और शरीर के कष्ट के साथ मेरे मन का समाधान। क्यों? क्योंकि भेद ज्ञान है। यदि वो शरीर का कष्ट सहन हो सकता है, कैपेसिटी डेवलप करो, कितना सहन कर सकते हैं, एकाष्ठा, आंबिल, उपवास, कम द्रव्य, उसके साथ साथ शरीर का सहन करना है, बहुत सारा त्याग, वो सारा त्याग हुआ तो वो पुद्गल का हुआ। वही पुद्गल का त्याग हमारे मन में अनासक्त भाव से होता है कि नहीं? अब इस पुद्गल से हमारा कोई अटैचमेंट नहीं, ये चीज चाहिए ही चाहिए, वो कोई विचार ही नहीं आता है। हमें हमारे मन को सजाग बना के उसे कंटिन्यूटी करना है। ऐसा नहीं कि आज उपदान हुआ तो क्या हमारे से उपवास हो गया, अच्छी बात है, नहीं। उपवास हुआ इसका मतलब ये है कल से खाने में कोई भी एक्सक्यूज नहीं रहेगा। उपदान का मतलब क्या हुआ, उपवास का मतलब क्या हुआ? अनासक्त भाव रहा, आसक्ति का त्याग रहा। ये रिजल्ट रहा कि मेरा उपवास जो है उसका प्रूफ है कि आगे जाके मेरी लाइफ में मैंने दुख सहन किए हैं, छोटे मोटे दुखों का कोई भी इश्यू मेरे पास नहीं रहेगा। छोटे छोटे दुख कहीं भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप दुख सहन करते हो, शरीर का दुख सहन कर सकते हो कि मन का? अभी आप जो सहन कर रहे हो क्या कर रहे हो? शरीर शरीर का दुख सहन कर सकते हो? अभी शरीर का दुख सहन हो रहा है, या मन से भी सहन कर रहे हो? मन से यानी कि मन तैयार कर रहा है। अभी तक मन विरोध कर रहा था, मन बहुत घटनाओं में जा रहा था, उस चीजों को याद कर रहा था, अब मुझे लेना देना नहीं। ये आराधना इतनी सॉलिड है, आप क्रिया से 10 कर्मों को फंसाओगे, ज्ञान से 1,00,000 कर्मों को फंसाओगे, क्योंकि सम्यक दर्शन आधारित आराधना है। ऐसी आराधना सैनिक ने की। आगे बढ़ते जितना भी हम